नाम है संविधान और आरोप है नियमों में हेराफेरी का, नियमों में दखलंदाजी का। हम बात कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले के बंगले की, जिसका नाम है संविधान। ये सवालों के घेरे में है। दरअसल जिस जमीन पर बंगला बना है वो अठावले के दादा ससुर को इस आधार पर आवंटित हुई कि वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जबकि आरटीआई से मिले दस्तावेज और खुद अठावले बताते हैं कि उनके दादा ससुर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वो एक रिटायर्ड अफसर थे। ये पता है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास आठवले का, राजनीति का बड़ा नाम। दावा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने का, लेकिन इन कागजातों के मुताबिक जिस जमीन पर यह बिल्डिंग खड़ी है उसकी नींव में कई नियम, कायदे, कानून दफन हैं। कैसे, देखिए। 1992 यादवराव दादा वाडेकर ने राज्य सरकार को खत लिखा, घर बनाने के लिए जमीन देने की मांग की। खुद को बेघर बताया, कहा रिश्तेदारों के यहाँ अस्थायी तौर पर रहते हैं। बांद्रा पूर्व गांधीनगर में 239 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन के खाली होने की बात भी बताई। इस जमीन के लिए वाडकर ने खुद को बेहद गरीब बताया। खत मिलने के साल भर बाद महाराष्ट्र सरकार ने 8 दिसंबर 1993 को महाडा की जमीन वाडकर को सौंप दी। जमीन देने के लिए महाडा ने जो खत लिखा उसके मुताबिक यादवराव दादा वाडकर एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले के ससुर हैं। जिस जमीन की उन्होंने मांग की थी उसका आवंटन उन्हें किया जा रहा है। हालांकि खुद महाडा की इंटरनल नोटिंग की फाइल कुछ और ही कह रही थी। फाइल के मुताबिक वाडकर सेंट्रल एक्साइज के रिटायर्ड असिस्टेंट कलेक्टर हैं। वाडकर को केंद्र सरकार से पेंशन मिलती है। उनका स्थायी पता सांगली का है, लेकिन मुलुंड में अपने रिश्तेदारों के यहाँ बतौर पेइंग गेस्ट रहते हैं। रिटायर्ड डिप्टी एक्साइज कलेक्टर जो है, पेइंग गेस्ट में रहना ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लगती है। और जहाँ तक हम जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, तभी कई मिनिस्टर रहे आठवले, तो उनका भी कोई रिकमेंडेशंस है उसमें। तो ये किधर न किधर पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लेने का कोशिश कर रहे हैं और इस पे लगातार माडा में हमारा आरटीआई का स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए हमारा कोशिश जारी है। खुद आठवले भी महाडा के नोटिंग को सही ठहरा रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज में थे फ्रीडम फाइटर, तो मतलब अभी जो लोग पहले तो सर्विस करते थे वो तो मतलब अपने आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई ना कोई तो संबंध था ही। अभी वो पूरे फ्रीडम फाइटर थे ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भारत के आज़ादी के लिए मतलब महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू कर दिया था, तो उसको सपोर्ट करने वाले काफ़ी अधिकारी भी लोग थे। वाडकर के जमीन का आवंटन महाडा के तत्कालीन मुख्य अधिकारी अशोक लाल ने किया था। गौरतलब है कि अशोक लाल को राज्य सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग करने और गलत तरीके से आवंटन करने के मामले में न सिर्फ निलंबित किया था, बल्कि साल 2003 में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इनकी सेवा भी बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। ये जमीन भले ही अठावले के दादा ससुर को मिली, लेकिन बाद में ये अठावले की पत्नी के नाम ट्रांसफर हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि ये जमीन अठावले के मंत्री रहते ही उनके दादा ससुर को आवंटित हुई थी और इसे लेकर रामदास अठावले अब घिर गए हैं। आवंटन के 10 साल बाद जमीन आरपीआई नेता रामदास आठवले की बीवी के पास चली जाती है। दावा किया गया कि वाडकर रामदास की पत्नी सीमा के दादा हैं और उनकी मौत के बाद प्यार और स्नेह की वजह से उन्हें ये जमीन दी गई। यादवराव वाडेकर जी तो हमारे मिसेज के ग्रैंडफादर थे और मतलब जो जमीन थी, जमीन मतलब उन्होंने अपने नाम पर ले ली थी। अभी वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने मतलब बख्शिश के रूप में हमारे मिसेज के नाम पर वो ज़मीन की है। तो उसमें पूरा लीगल मैटर है, मतलब वो जो ज़मीन खरीद ली है महाडा के नियम के मुताबिक, मतलब वो ज़मीन पैसा भरकर हमने ले ली है। लेकिन यह तर्क आसानी से गले नहीं उतर रहा, क्योंकि आवंटन की पूरी प्रक्रिया साल भर में हुई जब आठवले महाराष्ट्र के समाज कल्याण मंत्री थे। तो क्या जमीन का आवंटन आठवले परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ? क्या बतौर मंत्री आठवले ने करोड़ों की जमीन अपने रिश्तेदारों को कौड़ियों में दे दी? क्या वाडकर को जमीन मिलने का आधार उनका स्वतंत्रता सेनानी होने का दावा बना? कानूनन फ्रीडम फाइटर का दर्जा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने आजादी की लड़ाई के वक्त में कम से कम 2 महीने की सजा बिताई हो। तो उस विशेष व्यक्ति की तरह बाकी कितनों लोगों ने एप्लीकेशन दिया, यह भी कंसीडर करना जरूरी होता है। यदि इनके तरह लोग जिनके पास घर नहीं है, रिटायर्ड हैं, ऐसे यदि 500,000 लोगों के एप्लीकेशन है, उसमें से आपने 1000 में से एक को कैसे चुना? मामला उठा है तो अब सरकार रटा रटाया जवाब दे रही है। ये सोच अब सरकार के पास से जारी है।
जरूर इसमें नियम भाई कुछ बातें होती है, लेकिन हम एक व्यक्ति को देखकर सामने रख के निर्णय मुझे लगता है लेना उचित होगा नहीं। इसलिए सभी वहाँ की सर्वे करने के रिपोर्ट्स हम संबंधित अधिकारी को दिए जाएंगे। बड़ा सवाल है कि क्या वाकई जांच के बाद सरकार गलतियां सुधारेगी, संविधान की नींव तले दबे कायदे कानून को बाहर निकाला जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र तिवारी, जो ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। धर्मेंद्र, इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि संविधान किस तरह से कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, और इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार भी कुछ खास नहीं कर रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को छुपाया गया कि अठावले के दादा ससुर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वो एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे। देखिए, इस तरीके की और कई जानकारियां हैं वो छुपाई गई थी, क्योंकि जो शुरुआती दौर में जो याचिका दी गई थी म्हाडा को, जिसमें मांग की गई थी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास मैं यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है और मैं यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ एज ए पेइंग गेस्ट रहता हूँ, तो ऐसे कई सारे दावे किए गए थे जो किसी भी आम आदमी के गले से नहीं उतर रहा है। जो आरटीआई के जरिए से जो डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए गए उसमें साफ है कि पहले तो ये दावा किया गया कि मैं बेघर हूँ, मेरे पास यहाँ रहने को जगह नहीं है, और साथ में जब म्हाडा ने अपने इंटरनल नोटिंग में पता किया तो इसमें यह पता चला कि जो जिस शख्स दादाराव वाडकर जिन्होंने अप्लाई किया है जमीन के लिए, वो एक सेंट्रल एक्साइज के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बन के रिटायर हुए हैं, और साथ में वो एज अपने रिश्तेदारों के यहाँ एज ए पेइंग गेस्ट रहते हैं। तो जो जिस दावों को लेके जमीन का आवंटन किया गया है, जिस जमीन को लेके मांग की गई है, वही सवालों के घेरे में है। और ये गौरतलब है कि पूरी जो याचिका है, जो एप्लीकेशन दी गई थी म्हाडा को, 1 साल के भीतर खत्म हो जाती है। और इस पूरे मामले के अंदर जिस अधिकारी ने इस जमीन को आवंटित किया था, वो अधिकारी भी खुद सवालों के घेरे में। सरकार ने उसे निलंबित कर दिया, सरकार ने उसे उसी इलाके में गलत तरीके से, अवैध तरीके से जमीन आवंटन के मामले में उसे न सिर्फ निलंबित किया बल्कि उसकी सेवा भी बर्खास्त करने की कोशिश की थी। और इतना ही मामला यहाँ नहीं थमा, जहाँ संविधान की बात की जाए, संविधान और भी सवालों को घेरे में है। संविधान की जो मेन याचिका थी, जो आरटीआई की तरीके से जानकारी इकट्ठा की गई, उसमें साफ पता चला है कि रामदास अठावले ने इस जो बंगला बनाया इस जमीन पे, उसमें बिना ओसी लिए, बिना बीएमसी और म्हाडा से परमिशन लिए बिना उन्होंने मूव इन किया है। उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि ऐसे ही बीएमसी ने जब सचिन तेंदुलकर 1 दिन पहले अपने बंगले में गए थे तो उनके ऊपर कानूनी जुर्माना किया गया था। हालांकि सवाल उठ रहा है धर्मेंद्र, क्या रामदास अठावले ने एक पूरी सोची समझी योजना के तहत इस जमीन को अपने रिश्तेदार को आवंटित करवाया? देखिए, अगर सिलसिलेवार क्रम से पूरे जो दस्तावेज पास में आए उससे देख के लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये ना सिर्फ ये जो प्राइम लोकेशन है बांद्रा ईस्ट का जो गांधीनगर इलाका है, एक प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर कई सारे बड़े अधिकारी और बाला साहब ठाकरे का भी वहाँ पर मकान है। तो इस जगह पे एक भूखंड लेना, उस भूखंड को रिजर्व करके रखना, बाद में उसमें एक अच्छे तरीके से उस जमीन को ना सिर्फ अपने आप नाम पर ट्रांसफर कर लेना, उसे गिफ्ट डीड बनाकर ट्रांसफर करना, बल्कि वहाँ पर एक आलिशान बंगला बनाना, ये हो सकता है कि इसमें सोची समझी साजिश के तरीके से ही किया गया हो। लेकिन जमीन का जो आवंटन अपने रिश्तेदारों को गलत जानकारी देके की गई है, उसमें साफ लगता है कि रामदास अठावले के शायद एक प्री प्लान रहा होगा कि ये जमीन का हिस्सा मुझे मिल जाए, उसके बाद में यहाँ पर एक बंगला बनाया जाए। क्योंकि जब ये जमीन का आवंटन किया गया तब रामदास अठावले उस समय सरकार में खुद मंत्री थे, और मंत्री के रहते शायद हो सकता है उन्होंने अपने पद का कुछ दुरुपयोग करके या फिर प्रेशर देके ये जमीन है जो 1 साल के भीतर म्हाडा से उस शख्स को अलॉट करवाई है, उसके बाद में वहाँ पर इतना बड़ा बंगला बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रामदास अठावले पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को एक बेशकीमती जमीन आवंटित कराई अपने मंत्री रहते हुए, और साथ ही यहाँ गलत जानकारी के आधार पर यह आवंटन हुआ। कहा गया कि उनके रिश्तेदार, जो कि उनकी पत्नी के दादा हैं, वो बेघर हैं और साथ ही वो बहुत ही गरीब हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक बतौर असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हो चुके हैं एक्साइज में, और इस पूरे मामले पर अब रामदास अठावले से जवाब देते नहीं बन रहा।